अब कौन आ सकता है? तेजस्वी जी। तीस बाबू सुशासन के नाम पर कलंक है, पलटू चाचा है। ये सरकार नहीं तो डमरू है, डमरू को वो भी बजा देगा, आपको भी। इस बार आरजेडी तय है। तेजस्वी यादव को एक मौका देना चाहिए। 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ? मोदी पक्का चोर है, कहते हैं कि झोला लेके भाग जाता, लेकिन कौन करेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार द फ्रीडम वॉइस पे। और हम अभी जहानाबाद के मुख्य बाजार में हैं। ये अंबेडकर चौक है और जहानाबाद पटना से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहानाबाद विधानसभा में इस बार क्या होना है यहाँ की जनता बताएगी। और दोनों ही गठबंधन जो है इस बार दावा कर रहे हैं। फिर से जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल जो है वो अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं। एक तरफ जहां जो है सत्ता पक्ष कह रहा है कि 20 साल में काम हुआ, वहीं विपक्ष का कहना है कि वैसा कोई भी काम नहीं हुआ, राक्षस राज चल रहा है। जनता क्या सोचती है, जनता किसके साथ है, हम जनता से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र जी क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा। तो बदलाव क्यों होगा? कुछ काम नहीं है, 20 साल से बेरोजगार स्टूडेंट लोग बेरोजगार है। तो 20 सालों से क्या ये नीतीश बाबू कोई काम नहीं किए? पहले काम किए लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अब क्या तो अब कौन आ सकता है? तेजस्वी जी। तेजस्वी। तो ये तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो फिर से पुराना वाला टाइम वो जंगल राज ऐसा कुछ हो। ऐसा कोई बात नहीं है, जंगल राज क्या आएगा। हाँ, तेजस्वी जी पे विश्वास है। तेजस्वी पर विश्वास है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश जी। सुशासन है? हाँ, कहाँ सुशासन है? सगरों तो पटना में मर्डर हो रहा है, उधर मर्डर हो रहा है, उधर मर्डर हो रहा है, कहाँ सुशासन है? तो फिर भाजपा आखिर क्यों नहीं उनको छोड़ रही है? भाजपा तो कह रही है कि नीतीश जी के टाइम में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी हैं, नीचे यहाँ नीतीश कुमार हैं, तो ऐसे में दोनों मिलके बहुत काम होगा। मोदी जी के साथ मिलकर कहे थे तो कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहाँ दिए विशेष राज्य का दर्जा? और न ही साथे होने के बाद मांग किए कभी। जब विपक्ष में जाते हैं तो ये मांग करते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और जब भाजपा के साथ जाते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। लेकिन बोल रहे हैं 7 निश्चय योजना पे काम किए, अब शराबबंदी क्या? कुछ काम किए, शराबबंदी करके बहुत अच्छा काम नहीं किए। इधर आ शराबबंदी कहाँ बंद है? हम प्रशासन से पूछते हैं कि कहाँ शराबबंदी बंद है? और रेट बढ़ गया। नीतीश बाबू सुशासन के नाम पर कलंक है, पलटू चाचा है। 20 साल से उनकी सरकार कैसे सरकार चल रही तो वो पलट के चला रहे हैं। उनका कहाँ मेजोरिटी आती है? यदि पूर्ण बहुमत में आते तब न जानते कि नीतीश बाबू का पूर्ण बहुमत आया, कहीं ना बहुमत आया उनका। बहुमत तो नहीं आया, लेकिन भाजपा के साथ साल में 122 को विधायक जदयू का आया है, कहाँ उनका पूर्ण बहुमत है? कहाँ सुशासन बाबू का राज चल रहा है? कभी भाजपा, कभी आरजेडी, कभी भाजपा, कभी आरजेडी, कभी ये अति करवा लेना, कभी ये करवा लेना। ये सरकार नहीं तो डमरू है, डमरू को वो भी बजा देगा, आपको भी वो भी बजा देगा। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार आने वाली? इस सरकार की कोई डिफिनिट नहीं है कि किसकी सरकार आएगी। हाँ। यहाँ तो खिचड़ी फरोश की सरकार चलती रहती है। एक दर्जन से ज्यादा पार्टी है, 2 गठबंधन है, क्या लग रहा है? एक पार्टी है। पार्टी तो एक दर्जन से ज्यादा है। जिधर पार्टी का 10 को विधायक बन के एक तरफ जिसका कम रहेगा उसको जिता देगा। तय है, इस बार आरजेडी तय है। ये तो पिछला बार भी था कि आरजेडी तय है, लेकिन बड़ी पार्टी बनकर रह गई, सरकार नहीं बनी। क्या कीजिएगा, अभी नहीं होगा, अभी आरजेडी ही बनाएगी सरकार। इस बार आरजेडी बना लेगी। आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है। आई मोदी जी अभी आने वाले हैं। मोदी जी कुछ नहीं यहाँ करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करेंगे। क्यों? मोदी जी भाई कितना वो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और पूरे 20 राज्यों में उनकी सरकार बनी उनके नेतृत्व में। मोदी जी केवल जुमलेबाज आदमी है। क्या? मोदी जी जुमलेबाज आदमी है केवल। क्या आप क्या बोलते हैं? मोदी जी 125 करोड़ देंगे ना, आ रहे हैं, बोले थे ना कि 125 करोड़ देंगे, 1.25 लाख करोड़ देंगे ना, मोदी जी दे दिए। इंदिरा आवास दे रहे हैं मोदी जी, पीएम आवास योजना दे रहे हैं ना, कहाँ दे रहे हैं? तो बोल ही रहे कि देखिए कितना अभी दिल्ली में भी पीएम आवास योजना का घोषणा किए थे, और भी भाई लगातार जो है पीएम आवास योजना के तहत आंकड़ा देते हैं कि कितने गरीब लोगों को मकान दिए हैं। जीरो खाता खुलवाए थे, क्या पैसा आया? जीरो बैलेंस खाता खुलवाए थे, पैसा आएगा? क्या पैसा आ गया बताइए? अभी क्या पैसा आ गया जनधन खाता में? जनधन खाता में क्या पैसा आ गया? पीएम आवास गरीबों को नहीं मिलता है, दलालों को मिलता है। दलालों को मिलता है? दलालों को मिलता है। ये तो सबका साथ और सबका विकास की बात जो हो रही है। वो अपना विकास खाली इसको क्या बोलते हैं, अडानी अवार्ड इसको करते हैं।
तो इस बार मतलब आप लोग के हिसाब से सुशासन बाबू नहीं आए? नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों से तो बात हुई, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करें। भाई साहब इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? दीप पांडे। तो दीप पांडे, क्या लग रहा है दीप, इस बार बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है? क्या नीतीश बाबू आ रहे हैं या कोई नई सरकार बन रही है? क्या युवा क्या सोच रहे हैं, जो बिहार की जो युवा है वो क्या सोच रहे हैं? युवाओं का तो स्टार्टिंग से एक ही मुद्दा रहा है कि शिक्षा के सुधार किया जाए और रोजगार जो है घर में ही घरेलू रोजगार यहीं पे रोजगार की व्यवस्था की जाए, चाहे जिस भी स्तर के हो। जो पलायन का मुद्दा है वो हमेशा से रहा है युवाओं के लिए। थोड़ा सा लाउड बोले। पलायन का मुद्दा जो रहा है वो स्टार्टिंग से ही रहा है युवाओं के लिए, जिसको हर सरकार वादा तो करती है लेकिन चुनावी समय में जैसे ही मौसमी बेरोजगारी की तरह रहती है, चुनाव के समय सब आते हैं, वादा करते हैं बस। तो क्या ऐसे में वादा तो सभी कर रहे हैं, क्या लग रहा है बीच बाजार में है, बातचीत होती है, कुछ महीनों में चुनाव होना है, युवा क्या सोच रहा है इस बार बिहार का युवा किस ओर जाने की सोच रहा है? जो प्रगति, देखिए विजन तो है सबका, बातें तो सब कोई अच्छी अच्छी करती हैं, लेकिन धरातल पे काम की बात आए तो काम कोई कर पाता ही नहीं सही से। तेजस्वी तो यादव कह रहे हैं कि हमने देखिए मात्र 17 महीने की सरकार में 3.5 लाख जो है रोजगार दिया, हमारी सरकार आएगी तो जो है पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, वो तो कह ही रहे हैं। बाकी एनडीए कह रही कि भाई आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। आपको क्या लगता है, किसकी बात पे भरोसा आपको है? देखिए एनडीए का तो हम लोग देख चुके हैं, है ना, एनडीए का तो देख चुके हैं, लेकिन बात रही जंगल राज की तो वो पीछे का इतिहास पे किसी को जज करना अच्छा बात नहीं। तेजस्वी यादव को एक मौका देना चाहिए। वैसे ऑप्शन के टॉप पे हमारे पास अभी नई नई पार्टी जो बनी है जनसुराज, वो भी है, दोनों है जो प्रखर है ना, दोनों को मौका देना चाहिए। बिना किसी को काम करने का मौका दिए बिना आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? तो एक मौका तो देना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको जज करना चाहिए। इस बार युवाओं की बड़ी बात हो रही है कि युवा जो है बिहार में बदलाव करेंगे या सब कुछ तय करेंगे। युवाओं की सोच बदली है, अब ये पुराना बिहार नहीं रहा। और राजनीतिक पारी में भी देखेंगे तो चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर खुद जो है नई पुलिस। तो ऐसे में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री के लिए कौन सा चेहरा, आप अगर किसी का एक नाम लेना हो तो आप किसका नाम? देखिए एनडीए पर तो भरोसा रहा नहीं, कहा कि उसका कार्यकाल और उसका जो बेवाकी है, जो फालतू बकने का है वो है, वो उसके जाने से रहा नहीं। बात रही कि मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखा जाए, तो जो प्रशांत किशोर जी है, जो जन सुराज वाले, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना उनके पास जनमत है नहीं, जिस कारण से कि वो इसी बार बन जाएंगे। मतलब अभी उतने मजबूत नहीं है। अभी हमारे पास ऑप्शन के फॉर्म में तेजस्वी यादव है, उनको हम बना सकते हैं, ठीक है, कि उनके पास जनमत भी है, उनके पास विजन भी है। बाकी आप आरोप प्रत्यारोप करने के लिए किसी पर कुछ भी बोल सकते हैं, उससे के लिए कोई अति नहीं है। कुकुर हजार गो है भौंकने वाला, भौंकते रहता है, लेकिन हमें एक मौका तो देना ही चाहिए तेजस्वी यादव को। तो कुल मिला के बदलाव होना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, कुछ लोग बदलाव की बात करने लगता है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रहा है बिहार का युवा इस बार, क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है? फिलहाल तो बिहार के युवा बदलाव चाह रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से डोमिसाइल के लेके बवाल हुआ और सिर्फ लड़कियों के डोमिसाइल मिला, इतना आंदोलन के बाद भी, तो क्या लड़कों के डोमिसाइल नहीं जरूरत है? और अगर बात किया जाए, अभी तो एनडीए की सरकार है, एनडीए सरकार को अभी लगभग हम लोग देख लिए हैं, 20 वर्ष से देख लिए हैं। और पहले तेजस्वी जी के भी देख लिए, तेजस्वी जी रोजगार की बात की है, ठीक है, उतना दिन में मतलब रोजगार भी दिए। लेकिन बात किया जाए तो डोमिसाइल तो उनको समय ही टीचर वाला बहाली आया था, डोमिसाइल तो उनको समय लागू होना चाहिए था। लेकिन अभी नया पार्टी आया है जनसुराज को हम लोग एक विकास के तौर पर बिहार बदलाव की तरह देख रहे हैं। और हम लोग तो अभी भाई साहब करते कि देखिए है तो ठीक है जो जनसुराज, लेकिन लगता नहीं है कि शायद सरकार बनाने की स्थिति में आ पाए ऐसा कुछ। तो ऐसे में आपका क्या सोच है? 2014 में भी नहीं लगता था कि मोदी जी आए, लेकिन आज आए हैं ना। उसमें तो भाजपा इतनी मजबूत थी कि भाई उनकी बड़ी पार्टी है, ये तो नई पार्टी है, पहला चुनाव है इनका, हम ये बात कह रहे हैं। बात बिहार से बोल रहे हैं, बिहार में तो नहीं लगता था कि मतलब कि एनडीए उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार भी थे, मतलब 2014 में लगभग, तो उस समय तो लगता नहीं था कि मतलब मोदी जी आएंगे, लेकिन फिर भी आ गए ना। तो अभी बदलाव का लहर चल रहा है, लोग मतलब पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं, लेकिन उनका सरकार तो था। अभी कहते हैं कि अगर कोई क्रेडिट बोल भी तो रहे हैं, उनका कहना है कि 17 महीने की सरकार में हमने जो 3.5 लाख रोजगार दिया, मात्र 17 महीने की हमारी सरकार रही, आगे होगी तो हम ये काम करेंगे। तो वो वादा तो कर रहे हैं। रोजगार दिए, क्या किए, मतलब जिस तरह रोजगार पहले से था, नियोजित शिक्षक को उन्हें शिक्षक का दर्जा दिया, ठीक है, और युवाओं का रोजगार क्या। अब बाई दबे देखिए, अभी बीपीएससी का कुछ दिन पहले
पेपर का मामला था तो उसको में तेजस्वी जी खाली ट्विटर खेल रहे थे, ठीक है। अगर आपके पास अपोजिशन में 115 को विधायक है तो 115 को विधायक लेके बैठ जाते हैं तो क्या सरकार नहीं झुकने वाली थी? तो खाली ट्विटर खेल के और वो उस तरह से नहीं आया जितना बाकी दूसरे लोग आए। अब मतलब कि ग्राउंड पे अगर बिहार को बदलना है तो ग्राउंड पे तो उतरना पड़ेगा। तो आप खाली इलेक्शन के समय आता है तो आप ग्राउंड पर आते हैं और बाकी कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पे जो है नेता आते हैं। वो हमारा बेटा हुआ तो नहीं ना, तो ठीक तो है। आप चुनाव वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो फिर क्या लग रहा है इस बार बिहार में? क्या हाँ, क्या कौन पार्टी इस बार लग रहा है कि बाजी मार लेगा? अब उस समय आवेगा तभी बता देगा। काम हुआ है कि नहीं नीतीश बाबू? काम कुछ काम कहाँ हुआ? कोई 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ है? इस सुशासन बाबू का इस जो एक चेहरा है वो कैसे चाहे तो नीतीश कुमार फिर जैन सूरज, यह दोनों अथी है। नीतीश कुमार की जन स्वराज कौन सा? अब कोई दोनों में आवे। तेजस्वी यादव तो भी है, महागठबंधन इतना बड़ा पार्टी है, मान लीजिए उन लोग भी कह रहे हैं ये तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैसे में वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार देगी यहाँ के युवाओं को। देंगे, मिलेगा, ये देखा जाएगा। चलो हम जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? 243 सीटों का चुनाव है, 122 का जादुई आंकड़ा है। कौन सा गठबंधन छूने जा रहा है उस जादुई आंकड़े को? ऐसा इस बार क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव इतने सारे वादे किए हैं तो वो आएंगे इस बार, उनका चांस लग रहा है। उनका चांस आपको लग रहा है? उनका चांस क्यों लग रहा है भाई? भाजपा तो कह रही है कि आ जाएंगे तो फिर से पुराना वाला टाइम आ जाएगा, फिर से वो जंगल राज, वो आप जो समझ रहे हैं ना, वो पुरानी वाली बात हो जाएगी, वो कह रहे हैं। और उनके कहने से नहीं ना होगा, वो भी कई सारे वादे करके गए थे लेकिन उनका भी वादा पूरा नहीं हुआ। कितने सारे वादे किए, मोदी जी खुद पीएम होकर के इतने सारे वादे किए और वादे पूरा नहीं कर पाए। बताइए। हाँ, कौन? 75 सांसद आ गए भाजपा में। भाजपा में? हाँ, तो वो तो दागी तो बोल रहे हैं कि भाई ये खाली लालू जी चोर हैं बिहार में, लालू जी चोर हैं। भाजपा तो यही कह रही है। भाजपा कुछ कहेगा? मोदी पक्का चोर है, कहते हैं कि झोला लेके भाग जाता, लेकिन कौची करेगा? लेकिन क्या करेगा? हमरो 20 साल के बेटा है, हमरो बेटा झोला लेके भाग जाएंगे, हम भाग जाएंगे तो बेटा के भोजन चल जाएगा। मोदी जी पे विश्वास नहीं है कि डबल इंजन की सरकार? कुछ नहीं है, डबल इंजन कुछ नहीं है, ये खाली ड्रामा कर रहे हैं। सबके 18 लाख दे रहे थे, 15 लाख दे रहे थे, कहाँ गया पैसा? कहाँ गया पैसा? ये नीतीश कुमार जो है से पलटू है, ये कहाँ पलट जाएंगे? इनका कोई रीजन नहीं है, न कोई इनका विजन है। जो सुशासन बाबू का जो टैग है, सुशासन बाबू था 365 को 1400 कैसे मरा गया बिहार में? 1400 आदमी के आंकड़ा है। ये आंकड़ा तो बहुत ज्यादा का है, आंकड़ा तो और भी बहुत ज्यादा है जो आप बता रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मीडिया तो उनको सुशासन बाबू ही कहता है। सुशासन बाबू कुछ कहेंगे, वो तो आप फंसेंगे, वो अब वो फंसेंगे। हाँ, फंसेंगे, सृजन घोटाला में फंसेंगे वो। अच्छा, सृजन घोटाला में? हाँ। तो 20 साल के दौरान आपको नहीं लगता कोई काम नहीं हुआ है? काम किए हैं, काम का घरवा से कर दिए हैं, जनता के पैसा से किए हैं। जनता के पैसे से। तो क्या इस बार उनको चांस मिलना चाहिए? उनका चांस नहीं मिलेगा। किसको चांस देना है आपको? चांस मिलेगा अभी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। हाँ। चलिए ठीक है।